हाय फ्रेंड्स, तो चलिए निफ्टी 50 मार्केट एनालिसिस करते हैं। मंडे 17 अगस्त 2026। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का देखो फ्रेंड, जैसे कि फ्राइडे का एनालिसिस के द्वारा जरिए यहाँ पे आपका ये इसका ब्रेकडाउन दिया रेंज का। फिर आपको होल्ड करने के बाद आया यहाँ पे देखो, इसी पर रिट्रेस करके यहाँ से सेलिंग आया, तो सेलिंग आके यहाँ पे डोट चला के यहाँ ये जो रेंज है इसी पे टैप किया। तो फ्रेंड एक चीज़ यार, ये तो ठीक था यार, ये मैं समझ में आ रहा है, जनरली यहीं से सेलिंग आता है, नो डाउट। लेकिन फ्रेंड ये मंडे को आप लोग ना फ्रेंड, यहाँ पे ये जो रेंज है इसका जो हाई रही है, यहाँ पे देखो यहाँ से टैप करके यार ये हाई तक जाता है, समझ में आ रहा है, हाई तक जाता है। लेकिन ये क्या किया यार, रियली में ये वाला अच्छा स्ट्रक्चर था, यहाँ से गैप डाउन हो गया, तो यहाँ पे चलो नहीं ले पाया मैं एक्सेप्ट। ये पूरा यार कैंडल अप से के जरिए छूट गया। लेकिन हाँ फ्रेंड, अगर ये 9-15 वाला अगर नहीं, ये जो भी हो नहीं देने को दे दिया था, होल्ड कर सकते थे, बिकॉज इस रेंज के नीचे सस्टेन हो और धीरे धीरे जा रहा था, तो यहाँ पे आप लोग को एक प्लान करना था, ठीक है। तो ये कुछ था यार, हाँ गलत है, हाँ, लेकिन मैंने तो यही सोचा ना भाई ऊपर जाएगा, तो गलती तो हुई है। मैं यार हाँ यहीं से आता तब मज़ा आता यार, लिक्विडिटी लेके आया होता तो डायरेक्ट वन यहीं से टैप करके आ गया, तो चलो सीखने को मिलेगा, अब गलती नहीं होगी। तो यही था। फिर आपका यहाँ से देखो आप लोग, ये फ्रेंड ये आपका एक छोटा सा स्ट्रक्चर था, हाँ यहाँ पे एक सेलिंग मिल गया, पहला लो दूसरा तीसरा लो, मतलब चैनल में होल्ड करने के बाद कहाँ पे आएगा, इसके लो ही पे आएगा। तो आप लोग का एक छोटा सा यहाँ पे स्कैल्पिंग था, टाइम फ्रेम देख लो, रिस्क लेते तो एक यहाँ पे लो तक का टारगेट फर्स्ट टाइम में 24 का एक बेनिफिट मिल जाता। फिर आपका ये देखोगे लो से ये हाई पे आएगा, यहीं पे आएगा भाई। फिर अगेन देखोगे इसी पे टैप करके कहाँ पे आएगा, ये लो पे आ गया। तो पहले बाइंग का जोड़ लो आप लोग 930। अरे यार वो तो मैं कैलकुलेट कर ही नहीं रहा, तो ये छूट गया फ्रेंड, ये मिल नहीं पाया, होल्ड नहीं कर पाया। तो ये जैसे ब्रेक किया तो यहाँ से कितना फॉल हुआ है, 9:30 पे 25 पॉइंट के आसपास छोटा सा स्कैल्प होते हुए मंडे का। फिर आपको ये देखोगे लोकल लिक्विडिटी ले रहा है, तो बाइंग यहाँ पे कितना पॉइंट सस्टेन हो रहा है, ये हाई तक का टारगेट के लिए 28 पॉइंट के आसपास, ठीक है, 25 पॉइंट मान लो छोड़ो। फिर यहाँ से आप लोग का सेलिंग चालू हुआ, क्या ये हाई से तो सेलिंग चालू होगा, तो ये जिसमें देखोगे ये आपका ये लो तक का टारगेट कितना 28 पॉइंट के आसपास, ठीक है। 28 पॉइंट का क्या ज़्यादा ही दे दिया। फिर अगेन यार मैंने यही देख के ना, ये लो का देख के ना, यहाँ पे लिक्विडिटी सोचा, लेकिन ये रेंज था, समझ गया आ गया कि तो इसी पर टैप करके ये यहाँ से सेलिंग आएगा। तो हाँ एक छोटा सा कोस्ट टू कोस्ट मैं समझ गया था, समझना ज़रूरी चीज़ है। तो ये है, इस पर रिट्रेस करके यहाँ से एक अच्छा सेलिंग आ गया, तो ये ले लिया था, यहाँ पे हाई का रिस्क लेके समझ गया था, पर मिल गया नो डाउट। और फिर आपका ये जो लोअर लो है यहाँ पे देखोगे, इस पे मतलब चैनल में होल्ड करने के बाद ये यहाँ से सेलिंग ही तो आ रहा है। तो ये सब था, छोटा छोटा लेवल था। तो यहाँ से आप लोग का हाँ यहाँ से सेलिंग ही ना आएगा यार, गड़बड़ जैसे क्यों बात कर रहे हैं यार, हाँ, सही बात थी। स्कैल्पिंग हो गया तो दिमाग में स्कैल्पिंग जैसे छोटे छोटा आने लग गया माइंड में, होल्ड करना था ना पूरा, तो होल्ड देगा तो बेस भी तो बना रहा था। 25 मिला है, लेकिन अगेन यहाँ से देखोगे 25 के बाद ये रिट्रेस किया, तो यहाँ से देखो फिर ये इसको ऐड कर लो 45 25 40, और 40 में 45 में 5 50 60 70 पॉइंट हो गया, ठीक है। बेस्ट स्ट्रक्चर है, सभी लोग को समझ में आ चुका है जो मैं बताना चाहूँ। हाँ कोई पर्सन यहाँ पे भी लिया होता है तो ये एक अच्छा स्ट्रक्चर था। और भाई रिट्रेस करके क्या होगा, सेलिंग ही तो आ रहा है यार, गजब है, अच्छा रेंज ब्रेक डाउन दिया। और यार ये तो सबसे इम्पोर्टेंट था, मैं तो यार यहीं पे होल्ड लगा के होल्ड कर रहा था। फिर आप लोग का हाँ यार एक यहाँ पे मेरे से गलती हो गई, ये जो लो है ना फ्रेंड, इसी पे आया था, जनरली यहाँ पे मैं बाइंग का प्लान कर रहा था, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ। ये स्ट्रक्चर फ्रेंड सेलिंग का मेरे को समझ ही नहीं आया, ये ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे मैं तुक्का मार सकता था, लेकिन जाने दो, समझ ही नहीं आता तुक्का मार के क्या फायदा, बिल्कुल सस्टेन नहीं हुआ यहाँ पे। फिर उसके बाद आगे देखते हैं कितने बजे के आसपास था फ्रेंड ये आप लोग का ट्रेड, इसका देखोगे आप लोग 10:40 के आसपास था, ये समझ नहीं पाया यार। और हाँ फ्रेंड मैं यार ये चाह रहा था ना, जैसे मान लो मैं इसलिए यहाँ पे बाइंग का प्लान लिया था, जैसे इसका ये लो है ना, तो इस पे रिट्रेस करके आएगा,
तो ये भाई यहाँ पे आता है ना इस लेवल पे, और जनरली होता ही यही है, लेकिन आया ही नहीं तो यार मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो इस पे आ जाता है रिट्रेस करके, यहाँ से सेलिंग आता है, तो ये तो मेरा सेलिंग के लेवल का एक बेस्ट लेवल था, लेकिन आया नहीं ना इस पे। अब यहीं पे एक लगा के छोटे से गलती हो गया, छोटा सा है, इतना बड़ा मैं कहाँ लिया, ये सस्टेन ही हुआ। यहाँ पे मेरा मन था बैंक का, लेकिन ये यहाँ पे जब रेड कैंडल बना तो एक छोटा सा कट करना पड़ा। अब तुक्का मैं मार सकता था, ये मेरे को दिखाई दे रहा है, ये लो जब ब्रेक डाउन दे रहा है तो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ले सकता था मैं, लेकिन नहीं लिया जाना मुझ के, छोड़ो जाने दो। तो ये कुछ था। हाँ वही है, बेनिफिट किसको हुआ जो, इसलिए यार बीच में लेवल, अच्छे लेवल पे लिया मत करो। हाँ जो, हाँ ये बात पता है बेनिफिट किसको हुआ फ्रेंड, बेनिफिट यार ये जो यहाँ पे ले रखा था, यहाँ पे होल्ड कर रहा था, उसको बेनिफिट हुआ यार, इसलिए बीच में नहीं है। मेरे को दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत उसको जो यहाँ पे दौड़ा के, उसी का मेरे को लग रहा है ये ऐसा लेने के लिए आया था। तो अच्छा यार स्ट्रक्चर तो बनाता है ना यार, यहाँ पे हाई से यहाँ से टैप करके यहाँ से सेलिंग किया होता तो खराब भी तो कर रहा है ना, इसलिए मैं इसमें बीच में कंफ्यूज हो गया, एंट्री लेने का सोचा। और वही अगर यार होल्ड करता तो पूरा बेनिफिट मिलता है ना जो भी है यार, 55, हाँ 55 के आसपास। तो यहाँ पे याद रखूंगा यार, ऐसा करूंगा नहीं अब कभी भी, जब भी एक अच्छा सेटअप हो, ब्रेक कर रहा हो तो होल्ड क्या करो। हाँ यार चलो कोई नहीं, चलता है नॉर्मल। फिर एक्यूरेट इसी का पोजीशन, ये बाइंग जा रहा है मेरे लेवल नहीं है, हाँ यहाँ पे फ्रेंड एक मैंने सेलिंग किया, मतलब इसी पे रिट्रेस लेने गया है, समझ में आ रहा है, तो हल्का सा गैप कर रहा है, लेकिन प्रीमियम में याद रखना नहीं किया था। फिर इसके रेंज पे देखो रिट्रेस करा, और कहाँ पे गया ये, आपका इंपॉर्टेंट लेवल पे आ गया ना, तो ये बेस्ट ट्रेड था आपका। तो सेलिंग यहाँ से कितना पॉइंट क्या सस्टेन हुआ आपका, और इसका आपको वही 2 पॉइंट का था, ये देखो इसी में वो मिल गया है 20 पॉइंट के आसपास। अच्छा ट्रेड था, मिलेगा नहीं यार, हटता है यार, कितना पॉइंट, 20 पॉइंट के आसपास मिल गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखोगे मेरे फेवरेट लेवल, जैसे मैं यही देख के तो यार यहाँ पे एंट्री लिया था, लेकिन चला ही नहीं। अब ये देखो ये लो देख के यहाँ पे चल गया, तो ये चल गया, सस्टेन सस्टेन हो गया, लेकिन नीचे जाता तो एक छोटा सा 4-5 पॉइंट ले जाता है सेल। फिर आप लोग का यहाँ पे देखोगे ये बार बार ये देखोगे, ये जो रेंज है, पहला हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई, पहला लोअर, दूसरा, तीसरा, इसी का ये ब्रेकआउट दे दिया, बस साफ सीधी बात है, मतलब है ये डब्ल्यू स्ट्रक्चर, ये उसका थोड़ा अंदाजा अलग चेंज में कर दिया, समझ में आ रहा है। ये देखो ये डबल हाई है, इसके ऊपर सस्टेन हो रहा होगा नहीं, तो आप लोग का देखोगे, हाँ इसका टारगेट जनरली जनरली क्या यार, यहाँ इसको भी नहीं दे रहा यार, यही तो ईद की आदत सालों की सही नहीं लगती। इस लेवल पे इनको प्रॉब्लम क्या है यार, ये पहले ही सेलिंग आ जाता है यार, यही आदत है इनके, सही नहीं लगती, गैप करते हैं साले। तो ये ऐसे करना नहीं चाहिए ना इनको यार, लेवल पे आ नहीं रहा यार, नहीं तो मैं यहाँ पे रेडी हूँ, यहाँ पे जो लेवल है आपका ये वाला, पता नहीं यार, यहाँ पे तो मैं सेलिंग हूँ, ये समझ में आ रहा है, हाई पे टैप कर रहा है, ये समझ में आ रहा है, बेस जोन है, ये भी सही है, इसमें नो डाउट बुलिश फ्लैग का काम कर रहा है, ये स्ट्रक्चर है, डब्ल्यू स्ट्रक्चर है, लोअर लोअर और हाई रहेगा तो ब्रेकआउट दे रहा है, लेकिन यार इनको सही से तो करना चाहिए ना लेवल को फॉलो। तो देखो 45 पॉइंट के आसपास सबका अपसाइड का एक फुल, अपसाइड का मोमेंटम दे दिया 45। फिर और क्या, और तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, और तो सब स्ट्रक्चर सब बेस्ट है, सभी लोगों का होगा। इस पे यार, इसमें मैं बुराई कहना चाहूँगा, जो लो तो ये रेंज था, इस पे आया होता यार, यहाँ से मैं सेलिंग करता तो यार मिलता ना एक टारगेट छोटा सा जो भी हो, 20-23 पॉइंट का। अब ये क्या क्या घोंचुओं ने हाई इसी का ये रेजिस्टेंस से लिया ले, तो ये था, तो हाँ एक ये मैंने लो पे एंट्री ले लिया, तो 260 वाला ये, हाँ ये बढ़िया ट्रेड गया था कल का फ्रेंड, अच्छा ट्रेड था, सभी लोग का आई होप का पोजीशन बना होगा, ये पूरा कल बेनिफिट मिला था, 90 रुपए के आसपास था, पूरा 90 रुपए बेनिफिट, ठीक है, समझ में आ चुका है। और कोई भी यहाँ पे ले लिया होगा तो मैं नहीं मिल गया है, और यहाँ पे देखो एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, बाइंग साइड का था, लो का रिस्क लेके यहाँ पे भी ले सकता था,
बाकी का ये हाई रहेगा, अभी देखो ये हाई रही है, छोटा सा स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट दे रहा है। इसी पे देखो ये रिटेस्ट करने आ रही है, इसके हाई पे रिटेस्ट करके तो सस्टेन हो रहा है। और यहाँ पे देखो ये बेस्ट लेवल था आपका, ये लो पे एंट्री लो यार, ये दिक्कत नहीं है। ये बाइंग साइड का डायरेक्शन देते हुए देखो कितना अच्छा ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे भी रिस्क लेते देखोगे 323 वाला प्रीमियम पूरा देखो 30 ये 70 30 कितना हो गया आपका, कैलकुलेट करो 100। और ये देखोगे 100 में 45, 145 पॉइंट बेनिफिट, टोटल बेनिफिट। ठीक है, तो समय से होता है ट्रेड यार। आप लोग को कैसे समझाया जाए, कैसे समझाया जाए यार। फिर आगे देखो इसका रेजिस्टेंस लेवल होगा, हाँ आपका इस पे आया, ये बेस्ट ट्रेड था, यहाँ पे आप लोग को एक सेलिंग लेना था इस लेवल पे। ठीक है, स्ट्रक्चर होता है यार, सेलिंग ऐसे थोड़ा ना लेते हैं यार। यहाँ पे देखोगे बार बार ये देखो ये हाई था, आगे हाँ यहाँ पे फ्रेंड, यहाँ पे यार ये मत मिस क्या करो फ्रेंड, ये मेरा बेस्ट वरदान है ट्रेड का। टाइम फ्रेम इसका 1:12 के आसपास था। और यहाँ से आप लोग का देखोगे ये टैप करके इंस्टेंट हाई पे नहीं जाएगा, तो ये मैं ये ट्रेड मिस नहीं करता हूँ फ्रेंड। डायरेक्ट देखोगे 20 पॉइंट के आसपास मिला है। लेने को यहाँ भी ये वाला ट्रेड भी ले सकता था, आखिरकार आपको रजिस्टर में दिखा ना, यहाँ से 20 पॉइंट ये सस्टेन हुआ। फिर हाँ अब ये देखोगे ये सेलिंग देख के लिया तो ये सेलिंग खराब कर दिया, ये इसका बेस ले लिया। जनरली जनरली आना था इस पे, नहीं लेकिन नहीं आया, आया है यहाँ पे देखो अगेन आया है, लेकिन ये इसका ये लो लिक्विडिटी ले लिया। तो ये था नहीं, स्टार्टिंग टाइम में ये 20 दिया, फिर इस पे बेस है तो ये 20 थे, ये सही चला। अब यहाँ पे देखो नहीं ऐसी बात नहीं, 5 5 मिनट का एक कैंडल बना रहा है, लेकिन यार 10 10 पॉइंट दे रहा है, क्या ऐड करूँगा। फिर लास्ट में नहीं, बार बार सेलिंग सस्टेन हो रहा है, फिर यहाँ से सेलिंग आ गया, रियली में सेलिंग आ गया। एंड देन यहाँ से आपका ये जो ट्रेंड लाइन है सस्टेन हुआ है ना, सस्टेन हो गया है। तो ये 20 20 40 और 40 में पूरा ऐड कर लो। उस हिसाब से हाई के ऊपर ज़्यादा था, एक ऐसा जाता, बाकी का नॉर्मल था। 40 में फिर अगेन 20 60 छोटे छोटे स्कैल्प। हाँ ये आपका फिर ये जो रेंज है आपका इंपॉर्टेंट लेवल था, तो यहाँ से भाई सेलिंग ही तो आएगा, ये जो इसका हाई रही है। और यहाँ पे जो इसका लोअर लो रहता है, एम टेप के साथ ये क्या क्या है, ये लोअर लो तक आपको ये टारगेट आपको देखने को मिला, अच्छा लेवल था। 24 पॉइंट इंस्टेंट मिल गया। ठीक है, जिसमें देखोगे अब यहाँ पे रिस्क होता है ना, वैसे जा तो रहा है रिटर्स लेके, लेकिन ये यहाँ पे लो ना, लो तो दिक्कत क्या है। 25 पॉइंट के आसपास ये आपको मिला। ये लोअर लोअर तक दे दिया। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपका ये पहला लो डबल लो है, इस पे देखो रिटर्स किया, हाँ ये एक डिमांड जोन था, फिर यहाँ पे आपको बाइंग लेना था, और ये तो लेना ही था, बिकॉज यहाँ पे मैं लो पे क्यों कह रहा हूँ, इसका ये देखो इंपॉर्टेंट लेवल था यार, इसका लोअर लो का लिक्विडिटी ले रहा है, इसके डिमांड जोन पे है, फिर इसके देखो टैप करके कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा, और कहाँ आएगा। तो एक आपका एक अच्छा स्ट्रक्चर था 2:30 पे, तो ये यहाँ पे 40 पॉइंट के आसपास यहाँ पे आपका अपसाइड का मोमेंटम दे दिया। तो ये था फ्रेंड टोटल निफ्टी 50 का एनालिसिस, सभी लोग को धन्यवाद। तो 400 पॉइंट के आसपास सस्टेन हुआ है आप लोग का। ठीक है, तो चलिए रखता हूँ अब, बाय बाय।